जय भोले जय जगन्नाथ। चार वीर भैरव 84। चार वीर भैरव 84। ये भैरव 84 84 का मतलब क्या हुआ कि ये जो 12 खाने हैं हमारे कुंडली में, जो 12 भाव होते हैं और 7 ग्रह होते हैं, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ऐसे 7 ग्रह होते हैं और 12 खाने होते हैं, तो 12 इंटू 7, तो चार वीर भैरव 84। इसमें चार वीर कौन से हैं? ये चार वीर हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, ये चार वीर हैं। तो चार वीर भैरव 84, बता तो पूजो पान मिठाई अब बोले काली की दुकान। ऐसा करके एक गुरु गोरखनाथ जी ने एक मंत्र बनाया था। ठीक है, तो रेमेडीज, आज का टॉपिक है समाधान। समाधान पर चर्चा से पहले हम आपको एकदम क्लियर करना चाहते हैं, ज्योतिष में जो भी ज्योतिष आज तक बना है हमारे धर्म ग्रंथों में, ज्योतिष में, या ये जो कुछ भी है, ठीक है, इसमें समाधान और उपाय नाम की कोई चीज नहीं है, कभी भी नहीं। कोई भी उपाय नहीं है, कोई समाधान नहीं है। जो भी हमारे धर्म ग्रंथ, जितने भी ज्योतिष ग्रंथ हैं, जिन्हें हम जानते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, वो चाहे व्यास जी का लिखा हो, पराशर जी का लिखा हो, जैमिनी जी का लिखा हो, वराहमिहिर का लिखा हो, या ऊपर वशिष्ठ जी नारद जी भृगु का लिखा हुआ हो, महादेव जी का लिखा हुआ हो, किसी का भी लिखा हुआ, कोई भी ज्योतिष का धर्म ग्रंथ, ज्योतिष संबंधित जो जितने ग्रंथ हैं, कहीं पर भी कोई भी उपाय नाम की चीज नहीं है, समाधान नाम की चीज नहीं। ओके, फिर समाधान आया कहां से? समाधान आया हमारे बुद्धि विवेक से, व्यक्ति के जीव के बुद्धि विवेक से समाधान आया। उन्होंने समाधान ऐसे खोजा, जैसे श्री रामचरितमानस में अभी हम सब ने पढ़ा है, अभी 3-4 दिन पहले ही वो मास पुराण आया था, कि विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी से कि जपो नाम जपो नाम शंकर सतनाम, कि जाके शिवा सहस्त्र नाम का पाठ करो, आपके पाप कट जाएंगे। तो जब लोगों ने यह जाना कि पूजा पाठ से पाप कटता है, तीर्थ से पाप कटता है, कुछ जेमस्टोन होते हैं जो हीलिंग देते हैं, ठीक है, कुछ रुद्राक्ष होते हैं, जड़ी बूटी होती है, कुछ ऐसी हमारी शारीरिक क्रियाएं होती है जिनके करने से हमारा पाप कटता है, या हमें कम कष्ट भोगना पड़ता है, या हमें कष्ट भोगने की हिम्मत आ जाती है। ठीक है, इसी का नाम समाधान, इसी का नाम समाधान। ठीक है, समाधान बोल के, उपाय बोल के, किसी भी ज्योतिष ग्रंथ में, किसी भी वेद उपनिषद संहिता में कहीं कुछ नहीं लिखा है। सब जगह एक ही बात लिखी है कि पूर्व लिखित में कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, अब बदलाव हेतु हम प्रयास करते हैं। जैसे देखो, वापस वहीं पे जाओ, उन्होंने क्या कहा था कि जपो नाम शंकर सतनामा, कि शंकर जी के 100 नाम पढ़ो। ठीक है, तो अब फिर नारद जी ने वो नाम पढ़े, वो नाम पढ़े तो उनका पाप कट गया। ठीक है, तो यदि हम प्रयास करते हैं तो वो प्रयास भी पूर्व लिखित है, उससे बाहर नहीं है, पूर्व लिखित से बाहर नहीं है। ठीक है, इसलिए यह ध्यान रखें कि हम जो भी समाधान बोलेंगे, या हम जो भी उपाय, जो कुछ भी हम बोलने जाएंगे, ये सब ना मनुष्यों का ही करा धरा है। इसमें किसी देवी देवता, असुर, नाग, किन्नर, भगवान,
या ज्योतिष लिखने वालों की कोई उसमें एग्रीमेंट नहीं है, कोई उसमें वो क्या बोलते कि वो एग्री नहीं है इस बात से। वो उन्होंने केवल फलादेश और गणित निकाल के रखा है, समाधान नहीं दिया है, उपाय नहीं दिए। ओके, अब देखो, जन्म संपत विपत वो ताराबल हम पढ़ चुके हैं, किंतु फिर भी मान लो आम जनमानस जिसको जन्म नक्षत्र आदि का भी नहीं पता है, उसके लिए ये जो 12 खाने दिए गए हैं यहाँ पे, इन 12 खानों को पहचानना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें जो एक नंबर आता है, एक नंबर अग्नि को दिया गया है, सर को दिया गया है। अब यहाँ पे एक विरोधाभास होता है कई बार कि जैसे ये जो सामने मेष वृषभ उस हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, मान लो एक नंबर में आपके मेष नहीं आए, एक नंबर में आपके मेष नहीं है, मीन आ गए, या कोई सा भी आ जाए, वो दूसरा 12 खाने हैं, इनमें से कोई भी आ जाए। ठीक है, तो मीन तो जल तत्व हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया अग्नि तत्व। तो ऐसा कैसे? अग्नि तत्व की प्रधानता रहेगी, अग्नि तत्व की प्रधानता रहेगी, इसलिए राशि अनुसार नहीं, भाव के अनुसार ये वीडियो मानो। ठीक है, राशि के अनुसार नहीं, भाव के अनुसार। तो फर्स्ट हाउस जो है ना, वो अग्नि, उसका कारक अग्नि हो गया। अब यहाँ पे कोई जल बैठ जाए, पृथ्वी बैठ जाए, वायु बैठ जाए, वो उनके अलग अलग फल मिलेंगे, वो होता है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी ये अग्नि का स्थान। ठीक है, फर्स्ट हाउस जो है वो लग्न बोलते हैं, उत्तर भारत में ज्योतिषी से लग्न बोलते हैं, दक्षिण भारत में जहाँ पे बृहस्पति बैठा होता है उसको लग्न बोलते हैं। ठीक है, ये अंतर जो भी है हमें उन सब में नहीं जाना, हम रेमेडीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक नंबर जो है ना, अब थोड़ा वीडियो पे आप ध्यान देना। एक नंबर जो है ये हमारा तन, जैसे सुंदरकांड में एक पंक्ति आती है कि सबके देह है प्रिय, परम अनुरागी, मारे मोहि कुमारक गामी। ठीक है, वो हनुमान जी से बोलते हैं, रावण से बोलते हैं कि देह जो है, अपना देह है, सबको प्रिय होता है, अपना देह है, सबको प्रिय होता है, कोई अपने देह को, अपने तन को कष्ट में डालना नहीं चाहता। तो मेरे को उन लोगों ने मारा अशोक वाटिका में। ठीक है, मारी मोरी कुमारक गामी। ठीक है, तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मेरे मेरे को जिन 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 ने मेरे को मारा था, मैंने केवल उनको मारा है। ठीक है, ऐसा वो रावण को अपना क्लियरिफिकेशन दे रहे थे। ठीक है, तो देह सबको प्रिय होता है, तन। अब तन, इसमें एक बात है, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है, तो इसमें तन, शरीर संबंधी सभी क्रियाएं आ गई, इसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां भी आ गई। ज्ञानेंद्रिय आ गई तो हमारा बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस वो भी आ गया। ठीक है, हमारा मनोबल, जैसे फोर्थ हाउस होता है माता मन मकान सुखवान का, लेकिन जो फर्स्ट हाउस है, क्योंकि ये बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस को भी इंगित करता है, तो हमारा मनोबल उसी से बनता बिगड़ता है। तो फर्स्ट हाउस को हम मानेंगे कि इसमें सब आ गया, इसमें सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो यदि मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर है, या किडनी लीवर फेफड़ों में इंफेक्शन, ओके, अब ज्योतिष उसको इसका समाधान देने का प्रयास करेगा। तो ज्योतिष को क्या चाहिए? ज्योतिष को उसका समाधान किस चीज से करना होगा, वो उस संबंध में ये वीडियो है। ठीक है, ये रेमेडीज के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा होने जा रही है। यदि ढंग से आप सुन लिए, बोर नहीं हुए, तो मान लो कि ये मतलब आपको फिर कोई कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। देखो,
ज्योतिष क्या करेगा, जब फर्स्ट हाउस पे बात आती है तो वो देगा अग्नि से संबंधित उपाय, सर यानी जल्दी जल्दी होने वाला उपाय, मूवेबल, ठीक है। ज्ञान, वो कोई सलाह देगा, ज्ञानी बात बताएगा। मंत्र, कोई एक मंत्र देगा कि ये मंत्र पढ़ो, इससे आपका लीवर जो है वो सही हो जाएगा, या आपका किडनी जो सही हो जाएगा, ठीक है। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ इत्यादि। ओके, ध्यान से सुनना। अब मान लो किसी का ये फर्स्ट हाउस, किसी को कोई बीमार है और वो जो एस्ट्रोलॉजर उसको जो है ये ज्ञान मंत्र पूजा पाठ संबंधित उसको उपाय देता है और वो कर लेता है उपाय, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, यह सत्य है, अकाट्य सत्य है, इसको कोई खंडित नहीं कर सकता है। लेकिन वही ज्योतिष यदि मान लो उसको बोले कि भाई तू दान कर, ठीक है, तू कोई ये जेम स्टोन पहन ले, मूंगा पहन ले, मोती पहन ले, ठीक है, या मान लो कुछ उसको कुछ और उपाय बताता है, तो फिर अंततः वो उपाय लगते तो है नहीं। और फिर व्यक्ति बोलता है कि ज्योतिष होता नहीं है, हमने तो ये पहन के देखा, हमारे कुछ नहीं, हमने ये करके देखा, हमारे कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा करिए। ओके, तो फर्स्ट हाउस से संबंधित जो भी पीड़ा है, जो भी क्लेश है, जो भी संकट है, उनका उपाय पूजा पाठ से होगा, मंत्र से होगा, ज्ञान से होगा, अग्नि से होगा। अब अग्नि पे आते हैं। देखो, आप लोगों के मन में, बहुत से लोगों के मन में एक सवाल सभी के मन में रहता है, प्राय जो थोड़ा बहुत ज्योतिष को मतलब इंटरेस्टेड है उनके, कि हम लोग जो हैं इतने पाठ पाठ पूजा हवन यज्ञ, ठीक है, वर्ग देवता आदित्य, हम इतना सब कुछ करते मानते हैं, विदेशी लोग कुछ भी नहीं करते, ठीक है, जो किसी दूसरे समुदाय के हैं, या कह दो यूरोप में रहने वाले, या अमेरिका में रहने वाले, या गल्फ में, मतलब जो भी सनातनी नहीं है, ठीक है, तो वो लोग तो कुछ नहीं करते। और उनको लक्ष्मी भी मिलती है, उनको सरस्वती भी मिलती है, उनको मंगल भी मिलता है, उनको बुध भी मिलता है, उनका बृहस्पति भी अच्छा होता है, शुक्र भी अच्छा होता है, आदि आदि, ठीक है, ये सबके रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने, ये देखो अग्नि, उन्होंने अग्नि को प्रधानता दे रखी है, जाने अनजाने, उनको पता नहीं है इस बात का। वो लोग मनोरंजन के लिए स्विमिंग करते हैं, मनोरंजन के लिए मान लो स्विमिंग करते हैं। आपने देखा होगा यूरोपियन लोग स्विमिंग पे बहुत विश्वास रखते, बहुत, मतलब उनको चाहिए ही चाहिए, स्विमिंग पूल उनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली नींद राशि अच्छी हो गई, ट्वेल्थ हाउस ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया, जितना स्विमिंग करेंगे उतना अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो लोग जो है नए नए रिसर्च में लगे रहते हैं, खास करके जापानी लोग। तो केतु ऑटोमेटिक उनका अच्छा हो गया, केतु ग्रह अच्छा हो गया। और होता क्या है, ये जो नवग्रह है, इनमें से किसी एक को ही अच्छा करना ही तो काफी है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने कर्म के द्वारा उन लोगों ने, उनके कर्म से ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। देखो, बुरा मत मानना जो लोग मतलब थोड़े 2014 के बाद वाले राष्ट्र प्रेमी हैं, वो लोग बुरा मत मानना कि हम लोग नदियों को पूजते हैं, ठीक है, और हम उनका कितना तिरस्कार करते हैं। अभी कावड़िए गए थे हरिद्वार में, इतना पोल्यूशन करके आए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है। तो वो ये क्या है ये सब। और उधर यूरोप में देखो, आप किसी एक नदी को गंदा करके देखो, आप जेल में सड़ोगे, कोई वकील आपका केस नहीं लेगा, ठीक है। बहुत सी चीजें कर्म के द्वारा सोल्व होती। फर्स्ट हाउस जो है, ज्ञान मंत्र पूजा पाठ अग्नि, अग्नि का अर्थ हो गया यहाँ पे कर्म, अग्नि का अर्थ हो गया यहाँ पे कर्म, ठीक है। तो कर्म के द्वारा फर्स्ट हाउस जो है वो सही होगा। तो यदि आपके जान पहचान में कोई बीमार है, कोई शारीरिक मानसिक पीड़ा से, एंजाइटी फियर,
डिप्रेशन से गुजर रहा है, ठीक है? तो आपको उनको ये सलाह देनी चाहिए, ये रेमेडीज उनको देनी चाहिए कि भाई आप अपने एस्ट्रोलॉजर से मंत्र लो, कोई पूजा पाठ करो, ठीक है? या एक पूरे दिन में एक रूटीन ऐसी करो, कर्म आ गया, ठीक है? कोई एक रूटीन ऐसी करो जिससे कि आपकी ये बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। ये बीमारी दान से ठीक नहीं होगी, ये जेमस्टोन पहनने से ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है? ये चीज को समझना होगा, वो सब चीजें टाइम वेस्ट होती है। ओके, अच्छा, अब आते हैं, देखो, सेकंड हाउस में हमारी वाणी, हमारी आंखें, हमारा कुटुंब। कुटुंब और परिवार अलग अलग होते हैं। परिवार होता है जीव, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, इसको परिवार कहते हैं। और कुटुंब में आ गया सारा कुनबा, उसके ताऊ ताई, चाचा चाची, दादा दादी वगैरह वगैरह, ठीक है? सेकंड हाउस परिवार नहीं, कुटुंब, ठीक है? परिवार 10th हाउस। ओके, तो आते हैं इसमें सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जब कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को नेत्र रोग हो गया, किसी को कुटुंब में नहीं बनती है, धन संचय नहीं कर पाते हैं, आरडी एफडी नहीं करा पाते हैं, या आरडी एफडी करा भी देते हैं तो फिर उसको बीच में तोड़ना पड़ता है, या किसी के श्वास संबंधी दिक्कत, दमा की बीमारी है किसी के श्वास नली, गले में कोई बीमारी हो गई, गले में कुछ जो ये टॉन्सिल वगैरह, मतलब गले से संबंधित कोई भी रोग हो गया, ठीक है? नासिका से संबंधित रोग हो गया, कुछ लोग नाक से वो थोड़ा दिव्य पदार्थ खींचते हैं, जो आदत होती है, हाँ, वो जो है इसी से देखी जाती है, सेकंड हाउस से देखी जाती है, ठीक है? और वो पदार्थ जो फैलाने वाला था दुनिया में, जिसने आविष्कार, आविष्कार क्या मतलब, जिसने फैलाया था, ठीक है? उसका नवमांश भी यही आता है, सेकंड, मतलब वृषभ नवमांश आता है उस व्यक्ति का, ठीक है? ओके, तो सेकंड हाउस से संबंधित जब भी कोई समस्या आए, तो वो दान से हल हो, दान करना हो। अब यहाँ पे एक बात, दान सदा सर्वदा जरूरतमंद को कर, दान सदा सर्वदा जरूरतमंद को किया जाता है। दान ब्राह्मण बोल के नहीं किया जाता है, दान मंदिर बोल के नहीं किया जाता है। ये सब तो लोगों की बनाई हुई चीजें हैं। वास्तव में जिसको जरूरत हो, उसको आपने दान किया है तो वो दान लगेगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट है, टोटली टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे ज्योतिष काम नहीं करते, तो भैया नहीं करें। दान सदा सर्वदा जरूरतमंद को करो। अब लोगों की आदत होती है, कोई भी चीज मंदिर में चढ़ाएं, मंदिर में जाए, भाई मंदिर में आप जो चीज दोगे, या नदी में आप जो चीज दोगे, वो चीज हमारे फोर्थ हाउस में आ जाएगी, ठीक है? तो अब कई बार कई अज्ञानी व्यक्ति, या अनजान, बस देखो, ज्ञानी अज्ञानी तो कोई नहीं है, सब रघुनाथ जी बनाने वाले हैं, ठीक है? तो वो काले तिल जो है वो मंदिर में चढ़ा देते हैं, ठीक है? तो मंदिर में घी का दान कराते हैं। तो क्या हो गया फिर, ये फोर्थ हाउस में आपके वो शनि और वो क्या बोलते हैं, शुक्र वगैरह, ये फोर्थ हाउस में एक्टिवेट हो जाएंगे। वो फोर्थ हाउस में एक्टिवेट हो गए, इसका मतलब सुख से नाता कट गया, दुख से नाता जुड़ गया। फिर बोलोगे कि हमने हमने तो अच्छा किया था, हम तो मंदिर में चढ़ा के आए। क्यों चढ़ा के, किसने बोला था? मंदिर में जो चीज दोगे, गुरुद्वारे में जो चीज दोगे, मस्जिद में, चर्च में जो चीज दोगे आप, वो तो फोर्थ हाउस में जा रही है, ठीक है? तो मंदिर में श्रम दान करो, मंदिर में श्रम दान करो, गुरुद्वारे में सेवा दो, ठीक है? मस्जिद में सेवा दो, कोई चीज ठीक करो वहां की, चर्च में करो, ऐसा करके, ठीक है? तो ये भी धर्मशाला हुई, रेन बसेरा हुआ, ये सारी चीजें ना इसी में आती है। तो यहाँ पे यदि हम कोई काम करेंगे, वो फोर्थ हाउस को लगेगा। सेकंड हाउस की हम बात कर रहे थे, तो बचत के लिए, कुटुंब के लिए, वाणी के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारी श्वास नली के लिए, हमारे नासिका के लिए, ठीक है, गले के लिए, हमारे जो ये दोनों एल्बो
एल्बो का जो जोड़ होता है वो ये सेकंड हाउस, ठीक है। ये सब चीजें ठीक करने के लिए हमें जो है दान करना चाहिए, दान से हमारी समस्या सॉल्व होगी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड हाउस में आते हैं और ये वायु तत्व है। थर्ड हाउस वायु तत्व है और वायु तत्व का उपचार जेमस्टोन से होता है। रतन पहनने से, रुद्राक्ष पहनने से, मणिमाला, जड़ी बूटी, ठीक है, अथवा कोई एक्शन, इससे थर्ड हाउस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब थर्ड हाउस क्या हुआ, पहले तो ये आजकल विशेष करके 1998 से जो जन्मे हैं, 1998 के बाद जो जन्मे हैं, उन लोगों में प्राकृतिक रूप से, वो उनकी कोई गलती नहीं, उनके माँ बाप की कोई गलती नहीं, चारों तरफ माहौल ऐसा बन गया है, ठीक है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम, किसी एक देश की बात नहीं कर रहे। तो थर्ड हाउस जो है, जो 98 के बाद जो जन्मे हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो। अब ऐसा देखो, जो ये खान पान, संस्कृति, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार। तो नई जनरेशन को विशेष रूप से जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जीरो है। उनको हर बात में ऑर्डर चाहिए, मतलब कुछ कोई उनको क्या बोलते हैं, जो पथ प्रदर्शक है वो चाहिए। ऐसा एक सिचुएशन बन गया है। बाकी ऐसा नहीं है कि 98 से जो पहले पैदा हुए उन सबका कॉन्फिडेंस अच्छा है, ये बात नहीं है। बट ज्यादातर जो है 98 के बाद जो जन्मे हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, ओके। तो सबसे पहली बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, ये थर्ड हाउस है। इसका इलाज करने के लिए हमें जेमस्टोन पहनना, हमें रुद्राक्ष धारण करना होगा, हमें कोई मणिमाला पहननी होगी, या हमें कोई ऐसा कार्य करना होगा, एक हमें ऐसा एक रूटीन रेडी करना होगा जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। उसके अलावा हमारे छोटे भाई बहन, यदि हमारा छोटा भाई तकलीफ में है, छोटी बहन तकलीफ में है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो लोग तकलीफ में है तो आपका भी कोई ना कोई लॉस तो होगा ही। तो आपका जो लॉस हो रहा है उससे बचने के लिए हमें जेमस्टोन पहनना चाहिए, ठीक है। पराक्रम संबंधित हमारे जो जोखिम लेने की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, उसको सुधारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हुआ, दोनों जो ये बाजू है कोहनी से ऊपर की, ठीक है, ये थर्ड हाउस होते हैं। तो आप देखना कि जिन लोगों का थर्ड हाउस पीड़ित होता है, उनके बाइसेप्स अच्छे कभी नहीं दिखते, चाहे वो जिम जाके कितने भी बड़े बाइसेप्स बना ले, उनका ना, उनके बाइसेप्स सुंदर दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। वो इसी वजह से थर्ड हाउस पीड़ित होता है, ठीक है, ओके। तो ये थर्ड हाउस हो गया, ये जो है हीलिंग से इसका उपचार होगा, और क्या बोलते हैं, जो ये जेमस्टोन से इसका उपचार होगा, ओके। उसके बाद में आता है फोर्थ हाउस, माता मन मकान सुख वाहन वगैरह वगैरह। हमारे फेसबुक पेज पे एक बार हमने चर्चा की थी, और जिसके संबंध में हमारे जो साथ वाले जो एस्ट्रोलॉजर है वो सब ने उसका मतलब खंडन किया था, एक तरीके से असहमति दर्शाई थी कि आप ये क्या बोल रहे, क्या, ठीक है। बात क्या थी कि आज तक जितने भी ज्योतिष हुए हैं, जो भी चराचर है ज्योतिष का, ठीक है, सब कुछ, सब ने एक मत से फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस सबसे बढ़िया बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बताया है, जो कि सही है, गणित के अनुसार वो सही है, एकदम सही है। लेकिन हमारा जो क्रिमिनल माइंड है वो फोर्थ हाउस पे आके बहुत टिकता है। अब इसका एक रीजन है, इसका एक कारण है, देखो, फोर्थ हाउस जो है ना, वो ये जो सिक्स्थ हाउस से 11th है, तो
सिक्स्थ हाउस की वजह से ही तो हम भूलोक पर बार बार आ रहे हैं, हमारी मुक्ति नहीं हो रही। हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो रही? छठे घर की वजह से नहीं हो रही। हमें बार बार क्यों आना पड़ रहा है? हम क्यों बार बार इस धरती पे आके कभी पुत्र के लिए, कभी करियर के लिए, कभी शादी के लिए, कभी क्या बोलते हैं वो धन के लिए हम दुख पाते हैं, और ये सब ये क्यों होता है बार बार? सिक्स हाउस तो करवाता है। इससे 11th फोर्थ है, इससे 11th फोर्थ हाउस है, इसलिए हम फोर्थ हाउस को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। मैं मतलब ये मेरा विचार है, ज्योतिष की इसमें कोई सहमति नहीं है, मेरा विचार है, ठीक है। माता मन मकान सुख वाहन। देखो, जब जीव अंदर से ही सुखी नहीं है, तो उसके सामने चाहे जितना मिष्ठान रख दो, आप लड्डू रख दो, पेड़े रख दो, खीर रख दो, ठीक है। उसके सामने आप धन रख दो, हीरे जवाहरात रख दो, ठीक है। जब उसका मन सही नहीं है, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। ये फैक्ट है। इसका उपाय, हमारी माता स्वस्थ रहे, हमारा मन प्रसन्न रहे, हमारे वाहन बार बार खराब ना हो, हमारे वाहन से हमारा एक्सीडेंट ना हो, हमारा वाहन कहीं दूरगामी स्थान में, निर्जन स्थान में खराब ना हो। कई बार होता है ना कि ऐसे स्थान पे गाड़ी खराब हो जाती है कि जहाँ से दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं है, या पेट्रोल खत्म हो, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये फोर्थ हाउस है। और फोर्थ हाउस की रेमेडीज उपरोक्त सभी, यानी हमें पूजा पाठ भी करना होगा, हमें दान भी करना होगा, हमें जेम स्टोन भी पहनना होगा, ऐसा करके रेमेडीज चूज करते हैं, ठीक है। तो कौन से हाउस के लिए कौन सी रेमेडी सही रहती है और हमें क्या करना चाहिए, ये सब अगले वीडियो में कब आएगा, जब ये वाला वीडियो थोड़ा आपको जचेगा। तो ऐसा एक बात होगी हमारी कि भाई, जो हम लेके निकले हैं, काम लेके निकले हैं, ये काम सही है, ऐसा, ठीक है। तो ओम क्रीम जो है वो अग्नि, जो मंत्र होता है, ओम क्रीम कालिके नमो नमो महाकालिके नमो नमः, ठीक है। तो क्रीम जो है वो अग्नि। अब देखो, हमारे तो फॉलोवर 90% सट्टेबाज हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि गुरुजी हमने ये ये मंत्र किया, हमने क्रीम काली के मंत्र किया, या हमने ओम क्राम क्रीम क्रोम जो मंगल का मंत्र किया, बट हमें तो लॉस हो गया। तो भैया लॉस होगा, ये तो फर्स्ट हाउस है। आप सेकंड हाउस का काम, और ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है। तो क्रीम तो अग्नि है। हाँ, यदि आपका स्वास्थ्य खराब है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, आप बार बार गिरते पड़ते हो, आपको कम दिखाई देता, मतलब कहने का मतलब जो तन से संबंधित कुछ भी है, और आप क्रीम का जाप करते हो, आप ठीक हो जाओगे, यह सत्य है। यह अकाट्य सत्य है, इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। आप जाप करके देखो, आपको फायदा होगा, ठीक है। पृथ्वी तत्व में रीम आता है, ओम रीम, ठीक है। ये पृथ्वी तत्व के लिए है, यानी सेकंड हाउस से संबंधित कोई भी मंत्र यदि हम लेते हैं, तो वो रीम का हमें करना होगा, ठीक है। थर्ड हाउस, यानी कि वायु, क्लीम, ओम क्लीम कृष्ण क्लीम, ये एक मंत्र होता है जो 90% लोगों को सूट नहीं करता है। 90% लोगों को ये मंत्र सूट नहीं करता है। बोलते हैं कि हमने तो भगवान कृष्ण का नाम लिया, ये सूट क्यों नहीं किया? भैया, ये वायु है, चीजों को समझो, ये वायु है, ठीक है। तो आप वायु तत्व एक्टिवेट करने चले हो, वो पहले आप देश काल पत्र तो देखो कि आप इस योग्य हो क्या कि वायु तत्व एक्टिव होने पे आप संभाल पाओ। नहीं संभाल पाते तो फिर गुरु जी हम क्या करें, हमने तो कृष्ण भगवान का नाम लिया था, ठीक है, ऐसे। ओम श्रीम, ये जल तत्व है, इमोशन, भावनाएं, चंद्रमा, लक्ष्मी, ये श्रीम है, ठीक है। शिवा सहस्त्र नाम में भी हम पढ़ते हैं ओम श्री वरदनाय नमः, ठीक है। ये वो वाला ही श्री है, ये लक्ष्मी के लिए, ठीक है। तो अब देखो, हमने वीडियो की शुरुआत
काली माता के मंत्र से कीजिए। और हम यहाँ, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो एक बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। देखो, माता का उद्भव, शक्ति का उद्भव शिव से पूर्व माना जाता। ये मेरा पर्सनल विचार नहीं है, ये ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद सब मानते हैं कि माता का उद्गम जो है शिव से पूर्व का है। उद्गम, स्वरूप नहीं, उद्गम, जो एक क्या बोलते हैं, उत्पत्ति जिसको बोलते हैं माता में, ठीक है। तो उत्पत्ति जो है वो शिव से भी पूर्व की है। अतः 12 खाने, 12 राशि, 12 आदित्य, 27 नक्षत्र, 108 नवमांश, सब कुछ का समाधान महाकाली के चरणों में है। यह सत्य है, फैक्ट है। काली संबंधित, महाकाली संबंधित जो ग्रंथ वगैरह जो लिखे गए हैं हमारे क्लासिक, तो उनमें ना, जो हम आज जो कलयुग में जो बर्बरता देख रहे हैं, या जो भी हम सुनते हैं बर्बरता, या जो भी बुरा सुनते हैं, ये सब कब का ही, बहुत पहले ही, बहुत पूर्व ही, ये सब महाकाली के जो वो कर्मा थे, महाकाली के जो एक्शन थे, उनमें वो सब आ चुका है। उदाहरण के लिए आप ये तस्वीर को देखो, शिव जी को पैरों तले ले रखा है। अब बताओ, क्या जगत में शिव से बड़ा कोई है? क्या सृष्टि में शिव से शक्तिशाली कोई है? कहीं नहीं है, कभी नहीं है। ठीक है। तो शिव को उन्होंने चरणों में ले रखा है। गूढ़ रहस्य है ये। जैसे कामाख्या मंदिर के रहस्य हैं, और ये जानकारी हो सकता है आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो। कामाख्या अकेला नहीं है। हम पूरे विश्व के बारे में यदि चर्चा करें, तो कुल 12 मंदिर ऐसे हैं, 12 जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो कामाख्या में होता है वही वहां होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता, जानकारी नहीं है। 12 जगह है पूरी पृथ्वी पे। ठीक है। तो इससे आपका ये भ्रम भी, ये संशय भी दूर होगा कि भाई यूरोपियन लोग खुश कैसे, या वो लोग, उनके पास इतनी संपत्ति कैसे, और 12 जगह है माता का वास। ठीक है। ओके। काफी लंबी चर्चा हो गई। अपन आप लोग बताना, इसको जारी रखें तो अपन जो है क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सा समाधान करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। जय भोले, जय जगन्नाथ।